तो आप सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अध्याय वन से अध्याय 3। ठीक है, सभी सूत्र करेंगे बेटा और गणित से करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन से ये उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा, क्वेश्चन आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही ये फॉर्मूला याद रखना, जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। मैथ में फॉर्मूला ही सब कुछ भूमिका निभाते हैं मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर बेटा आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है बेटा, आप मेरी मेहनत समझ रहे हो और आप मेहनत तो समझ ही रहे हो ना। हम आपके लिए कितनी लिख करता हूँ मेहनत, और अपने बच्चों के लिए हर चीज़ नहीं लाता हूँ जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है बेटा, तो चलो सबसे पहले आपको अध्याय 1 से चलाएंगे, 3 तक कराएंगे बस, और फिर हम बेटा नेक्स्ट डे मतलब दिन बाई दिन पर हम आपको पूरा मैथ के सभी के सूत्र ऐसे ही बताते जाएंगे। और बच्चों को समझना है, बच्चों को रटना नहीं है। सिर्फ इस वाली वीडियो को देख लो, अध्याय 3 तक के आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, सबसे पहले बेटा है संख्या 2 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चा, वास्तविक संख्या समझ रहे हैं बच्चे, और बच्चे होती हैं काल्पनिक संख्याएं, जो हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर समझा रहे हैं तो इसके अंदर अगर पहचान के लिए दे तो इसके अंदर अंडर रूट में -3, मतलब 3 ही जरूरी नहीं है, अंडर रूट में माइनस दिख जाए तो वह काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसका रट्टा खत्म। और बेटा ये वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है बेटा, समझना, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब देखो, अपने बच्चों को ये भी सिखाएंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, चलो इधर से चलो, परमेय संख्या बेटा ये होती है जिन्हें हम पी क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें पी क्यू रूप में लिखा जाए, मतलब P/Q के रूप में लिखा जाए। ठीक है बच्चों, और ये एग्जाम्पल है 2/3, 1/2, 2/8, ऐसे मिल जाएगा आपको टिक कर देना है परमेय संख्या। ठीक है, और ये अपरमेय संख्या बेटा ये पाई, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझो, आपको पूछ सकता है कि पाई कैसी संख्या है। अंडर रूट है, ये भी अपरमेय संख्या, अंडर रूट अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, एक एक चीज़ हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको मेहनत करना है। ठीक है बच्चों, और देखो रहा है ये महत्वपूर्ण इसका फॉर्मूला है, इससे ही जो भी क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इस वाले सूत्र से क्वेश्चन के जो भी बनते हैं यहीं से बनते प्रश्न। ठीक है, आपको मासा ऐसे करके दे देगा 2 और 5 का लासा इतना है, आपसे मासा याद करवाए तो पहली संख्या दूसरी, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इसके स्थान पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है। देखो, और देखते बेटा इसमें ये चीज़, और खास करके जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 5, यह बोलेगा कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हर साल एग्जाम से पूछता है बेटा, ये साल एग्जाम में हर साल आता है बेटा, कहीं 2 नंबर का मिल जाएगा, कहीं 4 नंबर का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, और इस बार भी लिख के देता हूँ 25 में आपको इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो बस इसी चैप्टर में इतना ही ज्ञान है बेटा। चलो अब दूसरे चैप्टर में क्या है सो समझो, बहुपद चैप्टर में। ठीक है, चर और अचर से मिलकर बहुपद की प्राप्ति होती है। चर मतलब चर कहलाते हैं। अब कोई बहुपद किसे कहते हैं तो आप उसी स्पष्ट रूप से बता सकते हो ना, चर और अचर से मिलकर बहुपद की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को। चलो हम आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करा देंगे। देखो बच्चों, बहुपद में रैखिक बहुपद, आप समझना ax + b, जहाँ a = 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये बेटा क्या है, हमारा चर है। ठीक है, अगर हम a की जगह 0 कर दे, x की जगह, जो a की जगह बोल रहा है, a की जगह 0 कर दे तो 0 × x करेंगे तो 0 ही आएगा बेटा, तो हमारा क्या बचेगा, अचर पद ही रह जाएगा। इसलिए याद रखना बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और द्विघात बहुपद कैसे, आपको ax² + bx + c, यहाँ भी a = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो आपसे ये पूछ सकता है कि एक ऐसे आपको घात दे देगा, इसके पूछेगा इसमें नहीं तो कितनी घात है। ठीक है, तो आपको 2 लिख ली तो 2 घात बहुपद हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बेटा, इसमें पूछा गया था 3 त्रिघात बहुपद मिला था, आपको देखा हो सेट में बेटा। ऐसे ही इससे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, आपको ये मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। आपको इस पूछ सकता है कितने घात बहुपद है, ये कितनी 2 बात है कि 3 बात है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है कितना बेटा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। चलो बच्चों, और बहुपद में एक बात है, शून्यकों का योगफल -b/a। ठीक है बच्चों, इतने महत्वपूर्ण हैं ये, इनसे ही जो भी बोर्ड एग्जाम में बहुपद से क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इनसे ही सॉल्व किए जाते हैं। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा, जानते हो नहीं, अल्फा × बीटा c/a, और ये होता है अल्फा + बीटा। ठीक है बच्चों, इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, इसलिए कि अपने बच्चे हमारे उतार लें। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, चलो मार लिया।
देखो बेटा ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं, ये पूछ लेगा आपको योगफल देगा। और एक इसमें एक और होता है बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ये वाला समझो बेटा, x माइनस एक्स स्क्वायर शून्य को का योगफल, x प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, अब आपको ऐसे दे देगा, दो ऐसे देगा, योगफल दे देगा, गुणनफल देगा, वो बताएगा इसका दो घात बहुपद कौन सा है। तो इस वाले में आप धर देंगे ना, उसका जो भी दिया है हमें, आप उसमें धर देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, आपका उत्तर निखर आएगा, आपका द्विघात बहुपद निखर आएगा, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, बस इसी वाले चैप्टर में इतना ही है बेटा, आप समझ लिया करो बस। और ये आ गया तीसरा चैप्टर। ठीक है बेटा, ये तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको समझ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो बच्चों इसमें क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। आप इसे समझते हो, आपको कितनी भूमिका ये निभाते हैं आप जानते हो, ये हर बार पूछा जाता है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से। अब देखो कैसे क्वेश्चन बताएं। अब और इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधा आनी चाहिए और विलोपन विधा आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये अलग मिलती है, इंटर या फर्स्ट ईयर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो वज्र गुणन खुद विधा आती है, पर इसको नहीं, सिर्फ आप दो आनी चाहिए मेरे बच्चों को। ठीक है, समझ रहे हो ना। आप कहो तो हमें आप कमेंट करना था, हम आपको ये दोनों विधि सिखा देंगे बहुत जल्दी ने। और बेटा सबसे भूमिका निभा यही चीज़ निभाती है। ठीक है, मैंने आपके लिए बनाई, लिख रहे तो मैंने शॉर्ट मार दी अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना समझना बेटा, आपको दे देगा ऐसे 4/8। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा, और 8/16 ऐसे दे देगा, और पूछेगा ये ऐसे ऐसे दे देगा, आपसे कहेगा ये बताओ कौन सा आदोत्तरीय हल है, संपाती रेखाएं का संगत, ऐसे पूछेगा। तो देखो 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 1/2 हो गया, और 8 का 8 2 से 1/2 हो गया, तो ये मतलब बराबर है। ठीक है, जो बराबर होता है आपको यही पहली दिख रही है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो सबसे पहले यही वाली, तो ये बेटा असंगत नहीं होगा। आपको एक और दे देगा बेटा, ऐसे कर दिया A1A हमने आपको समझा, ये देखो समझो, अगर इसके बराबर नहीं है A1A2 बराबर B1 नहीं बेटा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी बेटा, और अद्वितीय होल होंगे, और संगत। ठीक है, समझाने के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपको ऐसा कोई युग्म बनाना पड़े, आपसे कहे समांतर रेखा का युग्म बनाओ, तो आपको ये वाला युग्म बना देना। ठीक है, और ये पूछेगा कैसा होता है, तो असंगत होगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। और आपको ये तीनों बराबर मिलेंगी तो ये संगत होगा, और ये संपाती रेखाएं होती है, और इसके अनंत हल होते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेगा इस चैनल में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं मेरे बच्चों का बोर्ड एग्जाम के लिए समय नहीं बचा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लो इसको, सिर्फ अपनी जहाँ पढ़ते हो वहीं चिपका लेना। ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ को तो कुछ भी करो बेटा, अब समय नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम अपन बच्चों को अगली क्लास में। तब तक मेरे बच्चों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद है, थैंक यू बच्चों। और माय विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है मेरे बच्चे, हम आपसे ये विनती यही तो करता हूँ कि मेरे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे बस बेटा, आपको ऐसे क्लिक तो करना है बेटे बस। आप मेरी मेहनत समझ रहे हो, आप मुझे ज़रूर विश्वास है, मेरे बच्चों को विश्वास है, मुझे वो सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने बच्चों को अगली वीडियो में, तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।